नमस्कार। क्या कभी ऐसा सोचा है कि किसी देश का बजट सिर्फ नंबरों का खेल ना होकर समाज में बराबरी लाने का एक जबरदस्त जरिया भी हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही पावरफुल इकोनॉमिक टूल को समझने वाले हैं जिसका नाम है जेंडर बजटिंग। चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी भी बजट और वहां रहने वाले लोगों के बीच बराबरी यानी इक्वालिटी का रिश्ता क्या है। सारी कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। देखिए, सरकारें जब बजट बनाती हैं तो वो तो पूरे देश के लिए होता है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या एक जैसा दिखने वाला बजट समाज के हर हिस्से, मतलब पुरुषों और महिलाओं पर एक जैसा असर डालता है? क्या सबकी जरूरतें एक ही तरीके से पूरी हो पाती हैं? बस इन्हीं सवालों के जवाब में ही जेंडर बजटिंग की पूरी सोच छिपी है। तो चलिए अब सीधे आते हैं इस कॉन्सेप्ट के दिल में और समझते हैं कि ये जेंडर बजटिंग असल में है क्या चीज़। ये सवाल मन में आना बहुत नेचुरल है। क्या इसका मतलब ये है कि महिलाओं के लिए कोई अलग से बजट बनाया जाए या कुछ और? चलिए इसको ठीक से समझते हैं। तो इसकी परिभाषा कहती है कि जेंडर बजटिंग जेंडर इक्वालिटी के लिए बजट बनाने की एक रणनीति और प्रक्रिया है। यहां पर ये दो शब्द स्ट्रैटेजी और प्रोसेस बहुत जरूरी हैं। मतलब ये सिर्फ पैसा बांटने की बात नहीं है, ये तो एक सोचा समझा तरीका है ये देखने का कि सरकारी नीतियां और खर्चे महिलाओं और पुरुषों पर क्या असर डाल रहे हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ साफ कर लेनी चाहिए। जेंडर बजटिंग का मतलब महिलाओं के लिए कोई अलग से फंड बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो हमारा मौजूदा बजट है ना, उसी को एक जेंडर लेंस से यानी एक लैंगिक नज़रिए से देखने और उसका विश्लेषण करने का एक तरीका है ये। इसके दो बहुत ही साफ मकसद हैं। पहला, बजट के जरिए महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत करना, और दूसरा, समाज में जो जेंडर इनइक्वालिटीज हैं उन्हें कम करने के लिए सरकारी खर्च का सही से इस्तेमाल करना। देखा जाए तो ये पॉलिसी को एक्शन में बदलने का एक बहुत ठोस तरीका है। अच्छा, अब जब इसका मतलब समझ में आ गया तो अगला सवाल यह है कि भाई भारत जैसे देश में इसकी इतनी जरूरत क्यों महसूस की जाती है? वजह साफ है। भारत में महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और जेंडर बजटिंग को इस लक्ष्य तक पहुंचने का एक बहुत जरूरी साधन माना जाता है। ये कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एम्पावरमेंट को हकीकत में बदलने का एक प्रैक्टिकल टूल है। तो ये काम करता कैसे है? ये पक्का करता है कि सरकारी योजनाएं और पैसा महिलाओं की खास ज़रूरतों को, जैसे कि हेल्थ, सेफ्टी और एजुकेशन को ध्यान में रखकर बनाए जाएं। या उनकी जो यूनिक चुनौतियां हैं, जैसे कामकाज में भेदभाव या दूसरी सामाजिक बाधाएं, उनका हल निकालता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये महिलाओं को देश की डेवलपमेंट जर्नी में बराबर का पार्टनर बनाता है। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट समेटते हैं और इसके मुख्य उद्देश्यों पर एक नज़र डालते हैं। मतलब लक्ष्य क्या है और उसका नतीजा क्या निकलता है। ये कनेक्शन बिल्कुल सीधा और साफ है। जब लक्ष्य महिलाओं की ज़रूरतों को पहचानना होता है तो उसका सीधा नतीजा जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना होता है। जब उनके अधिकारों को बढ़ावा दिया जाता है तो समाज में जो असमानता है वो कम होती है, और जब महिलाओं को डेवलपमेंट प्रोसेस में शामिल किया जाता है तो नतीजा होता है महिला सशक्तिकरण। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है वो ये है कि जेंडर बजटिंग सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है। इसके दिल में, इसके कोर में समानता का सिद्धांत है। ये इस विश्वास पर टिका है कि आर्थिक नीतियां सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का एक बहुत ही शक्तिशाली साधन बन सकती हैं। हमने जेंडर बजटिंग को तो समझ लिया, लेकिन बराबरी की ये जो यात्रा है ये यहीं ख़त्म नहीं होती। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में बजट को और ज़्यादा इंक्लूसिव और बराबर बनाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है।